हेलो दोस्तों। तो आज का टॉपिक है मेरा, जिसको प्रकरण भी कहते हैं। आज टॉपिक है तीत यानी कि दांत। अब हम दांत के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो देखिए, दांत। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पहला कि दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं। दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दांतों के अध्ययन को आप लोग को बताते हैं कि ओडोंटोलॉजी कहते हैं। ओडोंटोलॉजी ओडोंटोलॉजी। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि दांतों के डॉक्टर को क्या कहते हैं? दांतों के डॉक्टर को दांतों के डॉक्टर को क्या कहते हैं? उत्तर होगा डेंटिस्ट। डेंटिस्ट। दांतों के डॉक्टर को क्या बोलेंगे? डेंटिस्ट। ठीक ना। अब नेक्स्ट में है तीसरा कि दांत जो है किस पदार्थ से बना होता है? दांत जो है किस पदार्थ से बना होता है? तो ध्यान दीजिएगा कि ये कैल्शियम फास्फेट से। दांत किस पदार्थ से बना होता है? कैल्शियम फास्फेट से। ठीक। उसके बाद इतना केवल आप लोग को याद रखना है। अब हम दांत के प्रकार को देखते हैं। ये बेसिक नॉलेज था, इसीलिए हम आप लोग को बता दिए कि ये आप लोग को याद रखना है कि ना। उसके बाद हम आप जो है दांत के प्रकार के बारे में जानते हैं। दांत जो है मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। दांत मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। पहला हम देख लिए कि इसको बोलते हैं हिंदी में कृतंक। कृतंक। दो नंबर में होगा रदनक। तीन नंबर में अग्र सर्वनक। चौथा में सर्वनक। ठीक। अंग्रेजी में कहते हैं इंसीजर। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक ना। ये चार प्रकार देख लीजिए इधर।
ध्यान दीजिए कि दांत मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: कृंतक, रदनक, अग्रचर्वनक और चर्वनक। अंग्रेजी में इसको बोलेंगे इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक ना, यहां तक क्लियर, किसी को दिक्कत नहीं। अब हम इसके संख्या के बारे में, कृंतक की संख्या जो होता है वैसे नीचे में 4 और उसके बाद फिर ऊपर में भी 4, यानी कि बराबर कितना हो गया 8। उसके बाद इसका मतलब जो संख्या 2, नीचा में 2 प्लस ऊपर में भी 2, कितना हो गया 4। उसके बाद ये अग्रचर्वनक, अग्रचर्वनक भी मतलब क्या हो गया, नीचे में 4, ठीक, ऊपर में भी 4, कितना हो गया 8। उसके बाद ये नीचे में 6 प्लस ऊपर में भी 6, बराबर कितना 12। अब यहां से प्रश्न देखो कि 8 और 16, 16 4 20, 20 12 कितना हो गया 32। एक वयस्क के मुख में दांतों की संख्या कितना होती है 32। एक वयस्क के मुख में दांतों की संख्या 32, तो 32 यहाँ पुर गया ना। ठीक, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है, देख लीजिए एक बार फिर से। कृंतक, रदनक, दांत के प्रकार है कृंतक, रदनक, अग्रचर्वनक, चर्वनक। ठीक ना, कृंतक को अंग्रेजी में इंसीजर, ठीक ना, रदनक को केनाइन और अग्रचर्वनक को प्रीमोलर और चर्वनक को मोलर कहते हैं। कृंतक की संख्या जो होता है 8 होता है, रदनक की 4 और अग्रचर्वनक की 8 और चर्वनक की 12। ठीक, एक वयस्क में दांतों की संख्या 32 होती है, और 32 देखिए यहां से कि 8 8 16 4 20, 20 12 32। अब देखिए बच्चों में जो है दूध के दांत, बच्चों में दूध के दांत, दांतों की संख्या कितना होता है 20। ठीक ना, बच्चों में दूध के दांतों की संख्या 20, और इसको हम अस्थाई दांत भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, अस्थाई। अस्थाई का है कि ये बच्चा में जो 20 दांत होते हैं ये क्या होता है, फिर मतलब जो है टूट जाते हैं, उसके बाद फिर उसी स्थान पे अस्थाई दांत निकलते हैं। कौन सी दांत, अस्थाई दांत। तो बच्चा में 20 दांत मतलब हुआ। अब प्रश्न यहां से निकलता है कि एक मानव के पूरे जीवन काल में दांतों की संख्या कितना होता है 52। ठीक ना, कितना होता है, दांतों की संख्या कितना होता है 52। कितना होता है 52। ठीक, अब देखो हम 52 मतलब यहां पे पुराते हैं। अब सबसे पहले ये देखो कि दूध वाला दांत, कौन सी दांत, दूध वाला दांत, दूध वाला दांतों की संख्या कितना होता है 20। क्या होता है 20। उसके बाद अस्थाई दांत, उसी जगह पे फिर से 20 ठो निकलेगा, है कि नहीं, 20 ठो अस्थाई दांत। अस्थाई दांत फिर से 20 गो, तो कितना हो गया 20 और 20 40। ध्यान में रख लेना है 20 20 40। एक बात और याद ध्यान में रखना, ये क्या बोलते हैं जिसको कहते हैं मोलर, यानी कि चर्वनक, यानी कि मोलर। मोलर ये दांतों की संख्या कितना होता है 12। क्या होता है, कितना होता है 12। और ये मोलर दांत जो है एक बार ही केवल मतलब क्या होता है
जन्म लेता है, मतलब उसके बाद जो है ये क्या होता है, उसके बाद नहीं निकलता है। एक बार ही निकलता है, उसके बाद दूसरा बार नहीं, टूटने के बाद मतलब फिर से नहीं, मतलब जो है ना निकलेगा। तो कितना हो गया, 20 40, 20 20 40, 40 12 कितना हो गया, 52। तो दूध वाला दांतों की संख्या 20 और अस्थायी दांतों की संख्या 20। उसके बाद चर्वनक यानी कि मोलर दांतों की संख्या कितना, 12। यहाँ तक क्लियर। अब एक प्रश्न और, सबसे आखिरी में जो दांत निकलते हैं उसे क्या कहते हैं। सबसे आखिरी में जो दांत निकलते हैं उसे क्या कहते हैं, है? ज्ञानी चौ या विजडम टीथ भी बोलते हैं। या विजडम टीथ। ज्ञानी चौ या विजडम टीथ, ज्ञानी चौ या विजडम टीथ। सबसे आखिरी में जो निकलता है उसको क्या बोलते हैं, सबसे आखिरी में जो दांत निकलता है उसे क्या कहते हैं, ज्ञानी चौ या विजडम टीथ, ज्ञानी चौ या विजडम टीथ। तो इतना आप लोग को याद रखना है, और हम आगे जो है और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक ना। आगे हम नेक्स्ट क्लास, इतना के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।